ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰੂਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਬੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਰੂਲ ਬਾਰੇ, ਸੋ ਇਸ ਰੂਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ। ਮਿਨਿਸਟਰੀਅਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 111 ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਰਫ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅੱਗੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਲ ਬਾਰੇ पूरी इन्फॉर्मेशन होवे। जो पूरी जानकारी नहीं होंदी है तो स्टूडेंट जो है गलती कर जाते हैं, तो असी नहीं चाहते स्टूडेंट किते भी कोई गलती कर जाए। सो इस नवे रूल बारे गल करांगे ते आस्ट्रेलिया विच किवें प्रायोरिटी 1 अते स्टैंडर्ड कैटेगरी विच वीज़ा मिलेगा, इस उपर भी आपां गल करांगे। सो स्वागत है जी सारिਆਂ ਦਾ। मैं हां हरजोत कौर और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन तुहाडे नाल सांझी करनगे स्टडीज़ केयर अब्रॉड चंडीगढ़ दे ब्रांच हैड अनीता पंडराल जी साडे नाल ने। बहुत बहुत स्वागत है अनीता जी, सत श्री अकाल। थैंक यू। सो अनीता जी, अज दे टॉपिक नूं लैके जो है जरूर मैं शुरुआत विच गल कीती है और जरूर स्टूडेंट्स नूं इस नवे रूल बारे पूरी इन्फॉर्मेशन दो। तुसीं हमेशा ही स्टूडेंट्स नूं राइट गाइडेंस देंदे हो जिस दे अकॉर्डिंगली स्टूडेंट अपना सही डिसीजन लै पाते हैं। सो अज आप मिनिस्ट्रियल डायरैक्शन 111 की भी गल कर रहे हैं और प्रायोरिटी 1 और स्टैंडर्ड कैटेगरी विच वीज़ा किस तरह नाल किवें स्टूडेंट्स नूं मिल सकते हैं, इस दे उपर भी पूरी इन्फॉर्मेशन जरूर सांझी करियो। बात करूं तो पहले कुछ दिनों से एक न्यूज़ थी मार्केट में कि ऑस्ट्रेलिया एक इंटरनेशनल कैपिंग इंट्रोड्यूस कर रहा है और उस इंटरनेशनल कैपिंग के तहत ऑस्ट्रेलिया में जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के पास सीट आनी थी वो अप्रॉक्सीमेटली 2,70,000 के करीब आनी थी। बट जैसे ही ये प्रपोज़ल पार्लियामेंट में गया तो पार्लियामेंट ने इस प्रपोज़ल को रद्द किया कि अब ये जो इंटरनेशनल कैपिंग होगी वो नहीं होगी। बट इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने एक दूसरी चीज़ को इंट्रोड्यूस किया है जिसको आज के टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट्स अवेयर हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स अवेयर नहीं भी हैं। और जो चेंज आया है वो है मिनिस्ट्री डायरेक्शन 111। जो पहले इसको था इसका जो नॉर्म था वो था मिनिस्ट्रियल डायरेक्शन 107। तो बेसिकली मिनिस्ट्रियल डायरेक्शन 107 रिप्लेस हुआ है मिनिस्ट्रियल डायरेक्शन 111 से। इसके तहत जो वीज़ाज हैं वो स्टूडेंट्स को अब लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 के बेसिस पे नहीं मिलेंगे। अब स्टूडेंट्स को जो वीज़ाज मिलेंगे वो यूनिवर्सिटी की सीट अवेलेबिलिटी के हिसाब से मिलेंगे। दैट मीन्स अगर किसी भी यूनिवर्सिटी की जो सीट्स हैं वो 80% जो सीट्स फुल हो चुकी हैं या किसी यूनिवर्सिटी की जो सीट्स हैं वो 80% से कम है, मतलब उसमें जो कैपिंग है उसमें जो सीट अवेलेबिलिटी है वो उनके पास अभी अवेलेबल है, तो स्टूडेंट्स को वीज़ाज 2 कैटेगरी में मिलेंगे। और वो जो 2 कैटेगरी है, 1 इज़ स्टैंडर्ड एंड अनदर 1 इज़ प्रायोरिटी। अब ये समझना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा कि स्टैंडर्ड कैटेगरी में किसके वीज़ाज आएंगे और प्रायोरिटी कैटेगरी में किसके वीज़ाज आएंगे। तो बेसिकली प्रायोरिटी कैटेगरी में उन स्टूडेंट्स को वीज़ा मिलेंगे अगर मान लीजिए लेट सपोज आपने किसी एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है, आपने RMIT में अप्लाई किया है, बट RMIT में जो सीट्स हैं वो ऑलरेडी 80% तक पहुंच चुकी है या उसके आगे जा चुकी है, तो आपकी जो वीज़ा फाइल होगी वो स्टैंडर्ड कैटेगरी में जाएगी। और उस स्टैंडर्ड कैटेगरी के अंदर आपका जो वीज़ा का जो डिसीजन है वो 7 to 8 वीक्स लग सकता है या उससे ज़्यादा भी लग सकता है। लेकिन वहीं पे किसी स्टूडेंट ने चार्ल्स डार्विन यूनिवर्सिटी में लेट सपोज अप्लाई किया है, बट चार्ल्स डार्विन यूनिवर्सिटी की जो सिटिंग कैपेसिटी है वो अभी 80% तक नहीं पहुंची है, तो उस केस में आपकी जो सीट है वो प्रायोरिटी लिस्ट में आएगी और आपका जो वीज़ा है वो 2 से 3 और मे बी 3 से 4 हफ्ते के बीच में आ सकता है। आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करने जा रहे हैं उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के पास कितनी सीट्स बची हैं। तो आप बिल्कुल किसी भी कंसल्टेंट के पास अगर आप जाते हैं काउंसलिंग के लिए, आप ज़रूर पूछें कि कितनी सीट्स अवेलेबिलिटी होगी, क्योंकि ये चीज़ आपको ऑनलाइन इतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी। या फिर आप नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल करें और आप बिल्कुल हमारी टीम से कंफर्म कर सकते हैं कि आपने ये यूनिवर्सिटी चूज़ करी है, इसमें इतनी सीट कैपेसिटी है। बिकॉज अब इस चीज़ का बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो स्टूडेंट्स के क्वेश्चन बड़े ज़्यादा आते हैं कि हमारी जो डिसीजन है वो बहुत टाइम लगा रहा है। सो आई होप इस नवे रूल बारे सारे स्टूडेंट्स ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੂਲ ਅਪਡੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮਲੀ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਮਾਹਿਰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਰੂਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਧ-ਪਚੱਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਡਿਸਪਲੇ ਹੈ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕੇਅਰ ਅਬਰॉड ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਫਿਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਅਨੀਤਾ ਜੀ ਇਸ ਨਵੇਂ ਰੂਲ
ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੀ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। थैंक यू।